नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और देखो अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला आज बैंक निफ्टी पे। पूरा दिन आज जो 54,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी ने अपना पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड किया, तो अपने को कोई ऐसा कोई ट्रेड मिला ही नहीं वहाँ से। तो ठीक है, आज काफ़ी दिन के बाद ऐसा है कि नो ट्रेड डे है आज। अब मैं आपको एक बार चीज़ें दिखाता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है आज के लिए, वो मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये लास्ट का बुल्स का जो लास्ट वेपन है वो ये है। ये बात मैंने क्लियरली आपको बोली थी कि इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। मैंने इसका नहीं बोला, आपको बात को समझना। मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क करने को नहीं बोला, मैंने इसका हाई और लो मार्क करने को बोला था। क्यों? क्योंकि बुल्स का लास्ट वेपन ये था, जो ये लोग नीचे से बाइंग करते आ रहे हैं, जो बायर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चल रहे होंगे। जैसे मान लो यहाँ से अप साइड गई है तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल उसका लो लगा दिया, इसका लो लगा दिया। अब लास्ट ग्रीन कैंडल ये है और इसका लो है जो बायर्स का स्टॉप लॉस है। और सेलर्स बायर्स के जब स्टॉप लॉस कटेंगे और फ्रेश सेलर्स एक्टिव होंगे, वो इसके नीचे ही एक्टिव होंगे। मैंने आपको इसका लो नहीं बोला था, ध्यान रखो। आज देखो होता क्या है वहीं से, आज आपको ये चीज़ प्रूव भी हुई है। और क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इस कैंडल के, जो कल की जो कैंडल थी उसके नीचे गैप डाउन ओपन हुई है, बट यहाँ से बायर्स बाइंग ही आई है, यहाँ से सेलिंग नहीं आई। अदरवाइज टॉप पे जाके और कैंडल का लो ब्रेक हुआ, सीधा आज गैप डाउन हुई मार्केट, बट यहाँ से मार्केट में सेलिंग नहीं आई। इसका लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तो मार्केट वीक नहीं पड़ी है। अब मैं आपको देके चलता हूँ, चलो एक बार बड़े टाइम फ्रेम में, ना छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में। देखो ये था ये लो, ठीक है। यहाँ मार्केट सीधा आज गैप डाउन हुई और गैप डाउन होते ही मार्केट में एकदम से बाइंग, वापस से बाइंग आई मार्केट और पूरा दिन अभी ये कंसोलिडेशन करती रही 54,000 के आसपास। अपने को अच्छा यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिला। मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी कि भाई 54,000 के पास मार्केट रेंज बनाए। ये जो लो बने हुए हैं, ये वाला पूरा जोन जो है ये सारा ही ये बायर्स का जोन था। ये जब मार्केट अप साइड जा रही थी यहीं रुक के मार्केट जा रही थी। यहाँ जाके अगर ये जैसे पूरी रेंज बनी, रेंज का अगर क्लियर कट ब्रेकआउट होता या इसका क्लियर कट ब्रेक डाउन होता तो अपने को ट्रेड मिलता, वो हुआ ही नहीं। लास्ट में थोड़ा थोड़ा अप साइड जाके और इसने यहाँ क्लोजिंग कर दी, तो अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला आज यहाँ पे। ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला भाई। अब चलो नेक्स्ट करना क्या है, एक बार वो चीजें समझो भाई। देखो मार्केट है बिल्कुल टॉप पे, इस बात को ध्यान रखना। देखो मैं आपको यहाँ पे कल भी मैंने ये बोला था कि भाई थोड़ा सा कोशियस रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से चलेंगे, एकदम एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाएंगे, मैंने ये कहा था। बट मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि भाई मार्केट में हम सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, बट एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। एग्रेसिवली बाइंग का मतलब होगा कि मार्केट यहाँ स्पॉट पे गैप डाउन हुई थी और कोई खुलते ही यहाँ से एक कैंडल के बेस पे बाइंग करने बैठ जाए, मैंने वो एग्रेसिवली बाइंग मना किया है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, वो नहीं कहा मैंने। बाइंग तभी करेंगे जब किसी भी स्पॉट के आसपास आके मार्केट रेंज बनाए, उसका ब्रेकआउट करे, तब बाइंग करेंगे हम, या फिर इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तब करेंगे। मैंने ये बात बोल दी आपको, और वही अब है। मार्केट टॉप पे है, यहाँ पे सिंपल सा व्यू एक रखो, बिल्कुल सिंपल सा व्यू कि भाई जब ये जो रेड कैंडल है, लास्ट जो ये रेड कैंडल आई हुई, इसका जब हाई ब्रेक होगा तो वापस से बायर्स एग्रेसिवली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सिंपल। और जब इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, सिंपल। अपने को सिंपल बिल्कुल क्लियर ये रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट में चीज़ें समझाता हूँ। देखो मार्केट टॉप पे है, इस वजह से मेरा ये बोलना कि यहाँ कोशियस रहेंगे और यहाँ एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, इसका ये मतलब नहीं हुआ, सिंपल। जैसे कल मेरे भाई ने बात पूछी थी मुझसे कि जैसे मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ मान लो एक ग्रीन कैंडल हैमर टाइप शायद 5 मिनट में बनी थी कि यहाँ कोई हैमर कैंडल बनी, उसने कहा कि भाई यहाँ से बाइंग क्यों नहीं की, मार्केट नीचे आई यहाँ से बाइंग क्यों नहीं की। वो इसलिए नहीं की, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, मार्केट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घोड़ा भाग के जा चुका है। जो मैं बार बार आपको बोलता नहीं हूँ, घोड़ा बहुत भाग चुका है और बहुत भागने के बाद बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है। अपने को नहीं पता है कि वहाँ पे जाके सेलिंग आएगी या अभी और बाइंग बची हुई है, बट हम वहाँ 1-2 कैंडल के बेस पे बाइंग साइड नहीं जाएंगे क्योंकि बाइंग का बहुत बड़ा मुंह आ चुका है।
फर्दर बाइंग तब करेंगे जब वापस वो रेस्ट करता रहेगा, एक रेंज बनाए, रेंज का ब्रेकआउट करता रहेगा, वो कभी तक भी करता रहेगा, वो कितनी ऊपर जाता रहे, बट अब उसके लिए यही करना पड़ेगा। या वो एक जगह पे रेंज बना लेगा, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी रेंज बनाए, रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो वापस से फिर वही एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है। अभी देखो भाई, सिंपल बात समझो, मान लीजिए ये पूरा लेवल जो है 54,000 का लेवल है, मार्केट अगर यहीं ऊपर होती है, देखो तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, सिंपल बात समझो। कंडीशन सिंपल है भाई कि ये जो पूरा जो लेवल है, ये पूरा देखो, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक, यहीं पे मार्केट टाइम बिता के रेंज बनेगी कोई इस टाइप से कोई रेंज बने। उस रेंज का जब क्लियर कट अपसाइड ब्रेकआउट होगा तब भी यहाँ पे एग्रेसिव हम बाइंग साइड में जाएंगे। सिंपल बात है, रेंज बना के ब्रेकआउट हो। सेकंड थिंग सुनो, मान ली यही रेंज बनाए मार्केट, लेकिन मार्केट ये बायर्स में अभी दम ना हो, बायर्स नहीं एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करें, रेंज बने, उसका क्लियर कट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ से सेलिंग लेंगे, लेकिन ब्रेक डाउन हो जाएगा तब। सिंपल बात समझो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बोली थी कि मान ली इसके कंपेरिजन में कोई लोअर हाई बने यहाँ पे, तो वो बात भी मैंने इसीलिए बोली थी कि एक हाई बना, एक लोअर हाई बना, एक और लोअर हाई बन जाए। बट लोअर हाई का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई भी 1-2 कैंडल बनी और उसके बेस पे हम नीचे ट्रेड ले बैठेंगे। मैंने कहा है लोअर हाई पे कोई रेंज बने इस टाइप से और रेंज का ब्रेक डाउन हो, तब हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, सेलिंग का ट्रेड नहीं। मैंने आपको बार बार मेरे वर्ड्स सुनो, रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, सेलिंग का नहीं, और क्लियर कट रेंज का ब्रेक डाउन पे लेंगे। बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है। ये वाला जो लेवल है पूरा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर से मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे आके मार्केट रेंज बनाती है। क्लियर बात समझो, चाहे यहाँ से आके, चाहे मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो, मान लो यहाँ इस एरिया में आके 54,000 को मार्केट होल्ड करे, इस टाइप से रेंज बन के अपसाइड ब्रेक और डाउन साइड ब्रेक हो, वेस्ट साइड ट्रेड लेंगे। सिंपल। लेकिन ये ट्रेड छोटे छोटे होंगे, नीचे का ट्रेड भी छोटा होगा, ऊपर का ट्रेड भी छोटा होगा। ऊपर जाएगा यहाँ तक एग्जिट हो जाएगा, नीचे आएगा, आज का जो लो है इसको पकड़ के रखो, यहाँ इसके आसपास एग्जिट हो जाएगा। सिंपल। अगर मार्केट हो जाती है गैप अप सीधा इसके ऊपर, तो सीधा नहीं घुसेंगे। सिंपल सी बात है, इसके ऊपर थोड़ी देर मार्केट होल्ड करे, यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट करे, एक रेंज बने, इसको होल्ड करके रखे, उसके बाद वापस जब उसका ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड में घुसेंगे बाइंग साइड में। सिंपल। गैप डाउन हो जाती है तो वही कंडीशन है, इसके आसपास ये आज का डे लो और ये वाला जो एरिया है, ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस में नहीं है, 30-40 पॉइंट का डिफरेंस होगा। यहाँ पे आके मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट करे, मार्केट इसको होल्ड करना, देखो ये आज का लो, मार्केट इसको होल्ड करना स्टार्ट करे, उसके बाद इसका ब्रेक डाउन हो, तभी हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। बिल्कुल क्लियर व्यू रखना, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। बस आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ों को ना, देखो डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को लेके जाओ। आप छोटे टाइम फ्रेम में तो सिर्फ एंट्री एग्जिट ढूंढो। सिंपल। करना क्या है वो बड़ा टाइम फ्रेम बताएगा आपको। देखो अब सिंपल सी बात क्या हो सकती है कि मार्केट ने इस लेवल को होल्ड कर दिया है, इसको होल्ड किया आज, बहुत अच्छी बात है। अगर यहीं पे होल्ड करके 1-2 दिन और रुके, यहाँ जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वैसे ही बड़ी मूव अपने को मिलेगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आज होल्ड किया है, बट अगर मार्केट बायर्स इसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं और मार्केट वापस नीचे आ जाते हैं, जैसे ही इस कैंडल का लो निकलेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बायर्स होल्ड करना चाह रहे थे उनमें दम नहीं है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से जैसे इनका लो जो है इसके पास ट्रेड करना शुरू करें, उसका ब्रेकडाउन होगा, सिंपल अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना है। सिंपल। जैसे ही इसका इन जो ये हाई बने हुए हैं, यहाँ इनके 3 दिन की जो रेंज बनी हुई है, यहाँ पे आके मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, इसका ब्रेकआउट करेगी, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होगा, तो वापस से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे एग्रेसिवली। सिंपल। और इसके बीच बीच में जो है वो सिंपल सी बात है, ऊपर से लेंगे नीचे काटे, नीचे से लेंगे ऊपर काटेंगे, खत्म कहानी। बस चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।